रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 1 में लिखा है कि प्रभु की दया के कारण हमको हमेशा ये याद रहना चाहिए प्रभु हमारे ऊपर कितना दया किया है। और अपोस्टल पॉल कहता है, मैं आपसे विनती करता हूँ कि प्रभु की दया के कारण आप अपना जीवन को एक जीवंत बलिदान प्रभु के लिए दे देना। कि प्रभु कितना दया हमारे ऊपर किया है। गॉड हैज बीन सो लविंग एंड काइंड टू अस। तो दया और करुणा इसकी हमारे ऊपर बहुत है। हम कुछ भी नहीं थे, वी वर सो इविल पीपल। हमको सबको मालूम है हम लोग कैसे थे, हमारा विचार भी कितना गंदे थे। प्रभु ने हमको अपनाया, प्रभु हमको क्षमा कर दिया, पूरा आपका पाप को पूरा भूल दिया, वो समुद्र में डाल के पूरा डुबा दिया। अभी प्रभु हमारा पाप कभी याद नहीं करता है। प्रभु हमको एक नया जीवन देता है। प्रभु की पवित्र आत्मा हमको पवित्र आत्मा दिया है, तो हम पवित्र बने, प्रभु की संगति में रहे और प्रभु की आनंद को महसूस करें। तो हमेशा प्रभु की दया, हम सुबह भी उठते थे प्रभु की दया के बारे में, करुणा के बारे में सोचते हैं। प्रभु आपने लिए मेरे का भलाई किया, एक नया जीवन दिया प्रभु, एक नया दिन दिया मुझे आपके लिए जीने के लिए प्रभु। आपने एक अच्छा परिवार दिया मुझे, अच्छा कलीसिया दिया प्रभु। मेरे सब भलाई आप ही करते हैं प्रभु जी, और अनंत जीवन और आपकी संगति है मेरे पास। और सबसे बड़ा यही है कि प्रभु की संगति, बाकी कुछ भी नहीं होगा, तो प्रभु की संगति हमारे साथ होगा। हम हमारे पास क्लेश कलेश होगा, तो प्रभु की संगति हम हमारे साथ है, तो हमको डरने का बात नहीं, हमको कोई भय, देयर इज नो नीड फॉर अस टू फियर एनीथिंग। कोई डर भी निकल जाएंगे हमारे जीवन में। हम लोग एक गीत गाया, बिकॉज ही लिव्स आई कैन फेस टुमारो। प्रभु जिंदा है इसलिए मेरा हम भविष्य को हम आगे देख सकते हैं। कोई भी हमको डरने का, चिंता होने के लिए जरूरत नहीं, प्रभु हमको संभालेंगे। जैसे हर पक्षी को प्रभु ने कहा संभालते हैं, चिड़िया को संभालते हैं, तो हम प्रभु कहते हैं आप क्यों चिंता करते हैं, मैं आप मेरे बच्चे हैं, मैं आपको संभालता हूँ। तभी हमको प्रभु की वाणी, हम वचन सुनेंगे, तभी हमको हमारे जीवन में विश्वास आ जाता है, और विश्वास के साथ हमारा जीवन में आनंद भी आता है। हम गीत गाएंगे धन्यवाद के साथ कि प्रभु मेरे, मैं प्रभु के बच्चा हूँ, और प्रभु मुझे आगे देख। सो हम लोग इसके ऊपर हम लोग शेयर करेंगे। हम सब प्रभु का दया हम लोग महसूस किया है अपने जीवन में, इसलिए हमारा मुंह से हमेशा धन्यवाद आ जाएंगे। प्रभु मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, आपने मुझे बचाया और आज भी बचा रहा है पाप से और सब मुसीबतों से, शैतान की बंधन से भी हमको बचा रहा है। So we'll look in the book of Lamentations, chapter 3. Brother Ritik is on the line. Yes, brother. Okay, okay. Lamentations, उसके लिए क्या बोलते हैं Lamentations, हिंदी में बता दें। Lamentations chapter 3, 19 onwards. सपोपदेशक 19वां अध्याय। सपोपदेशक में, अच्छा Lamentations ये क्या है? Lamentations के लिए क्या बोलते हैं? ब्रदर चैप्टर 2 ना, चैप्टर 3 विलाप गीत ब्रदर। या विलाप, हाँ विलाप गीत, हाँ सर, विलाप गीत 3रा अध्याय 19 से 19। 19 तो ये विलाप गीत तो प्रॉफेट जेरेमाया ने लिखा था। उनके जीवन में इतना सारा दुख आए थे। वो प्रभु का नबी थे, वो प्रचार कर रहे थे, लोगों को बता रहे थे प्रभु की और आ जाना। लोग उनको इतना सताया किया उनको, और उनका साथ और एक चेला था, ब्रदर था, उनका नाम था बारूक। तो पूरा इसराइली लोग, कोई सब मूर्ति पूजा में थे, अपने मनमानी से चलते थे और कोई सुनते ही नहीं थे। और उनका कष्ट तो ना उठाया, उनको जेल में डाल दिया, खड्डे में डाल दिया, पता नहीं क्या क्या किया, उनको बहुत सताया। अल्टीमेटली कोई उनको सुनने की बात नहीं थे। वो बहुत दुखी जीवन, दुखी जीवन जिया था। He lived a very harassed life, इतना हैरेस किया प्रभु के नबियों को, सब लोगों को, प्रभु के बच्चे ही हैरेस किया। तो वो काफी दुखी थे। तभी वो दुख में भी वो जवान आदमी थे। प्रभु ने जब बुलाया था उसको, वो बहुत यंग थे, मे बी कभी 20 साल का होगा, 21 साल का होगा। तभी उन्होंने बोला कि मैं कैसे प्रचार करूं। तो उन्होंने बोला, यीशु आप पढ़ेंगे जेरेमाया चैप्टर 1 में, वो बताएंगे कि मैं तो, आप बोलो मत कि आप बच्चा है, मैं आपका मुंह में वचन डाल देंगे। आप बिना भय के साथ, हिम्मत के साथ लोगों को ये वचन बोल दीजिए।
प्रभु के भय के बारे में बता दीजिए। तो उन्होंने बोला, तो उसके वजह उनका जीवन भी बहुत दुख आ गया, कष्ट आ गया, वो तो सतावा था आ गया, लोग उनका मजाक उड़ाने लगा। तो प्रभु, हम भी प्रभु के साथ चलेंगे तो हमारा जीवन में भी बहुत ही क्लेश आ जाएंगे। सो विल रीड दिस फर्स्ट फ्यू वर्सेस, हिंदी में आप पढ़िए, verse 19 onwards. Remember my afflictions and my wandering, the wormwood and bitterness. Surely my soul remembers and is bowed down within me. This I recall to my mind, therefore I have hope. The Lord's loving kindness indeed never cease, for his compassions never fade. They are new every morning. Great is thy faithfulness. Up to 23 पढ़िए। मेरा दुख 19 से और मारा मारा फिरना, मेरा नाल, यस ब्रदर, मेरा पढ़िए दुख और मारा पढ़िए। मारा फिरना, मेरा नाल धोने और विष का पानी पीना स्मरण कर, मैं उन्हीं पर सोचता रहता हूँ, इससे मेरा प्राण ढला जाता है। परंतु मैं ये स्मरण करता हूँ, इसलिए मुझे आशा है, हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। प्रति भोर वो नई होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। टिल 23 में। या 23, हाँ। तो अपोस्टल प्रॉफिट जेरेमिया ने ये कहा कि देखो मेरा क्लेश कितना है, मेरे ऊपर इतना लोग सतावट है, बोझ है। तो उसके दिल में मुझे इतना दुख होता है, मुझे कड़वा पड़, मेरे पास कोई एक भी फ्रेंड भी नहीं है मेरे साथ देने के लिए। तो मैं तभी मेरा प्राण एकदम, मुझे बोलो डिप्रेस हो जाता है, मैं झुक जाता हूँ प्रभु। लेकिन इसे कभी मैं तभी तब मैं क्या करता हूँ, मैं प्रभु की करुणा के ऊपर मैं स्मरण करता हूँ। इसलिए प्रभु के बारे में सोचेंगे तो हमारा जीवन में एक आशा आ जाता है। यीशु मसीह का नाम सबसे मीठा नाम है, प्रभु का नाम प्रभु बहुत ही अच्छा है। इज द फादर ऑफ ऑल मर्सीज। हम लोग फादर ऑफ ऑल मर्सीज, प्रभु हमसे बहुत ही दया करते हैं, हमारा पाप क्षमा करते हैं, हमको भलाई करने के लिए बैठा है। आप अकेला भी हो दुनिया में, आपके ऑफिस में होगा, पढ़ाई में, किधर भी हो, प्रभु आपके साथ है। प्रभु के बच्चे भी हमेशा इस दुनिया में अकेले रहते हैं, बहुत कम लोग रहते हैं, वो सतावट महसूस करना पड़ता है, लेकिन प्रभु उनके साथ है। तो ये हम हमेशा से प्रभु, जिंदा प्रभु हमेशा है, जिंदा है हमारा प्रभु, और हमारा जीवन में भी चमत्कार करते हैं उनके टाइम में। तो सिर्फ हमको उसके ऊपर विश्वास रखना है और उसके ऊपर आशा रखना है। सो उसने लिखा, द लॉर्ड्स लविंग काइंडनेस वर्स 22 नेवर सीजेस, his compassions never fail। प्रभु की दया, उसकी करुणा कभी बंद होता है, कभी रुकता नहीं है। एंड उसका दया हमारे ऊपर कभी कभी हमको फेल नहीं होता है। तो प्रभु हमेशा सच्चा है, प्रभु हमसे ऊपर बहुत ही दया करते हैं। हम भी कितना सारा गलत करते हैं, सोच विचार में कभी गिरते हैं, लेकिन प्रभु हमको उठाते हैं। इतना सारा दयालु प्रभु हम कभी नहीं देख सकते। ये तो हमारा पिताजी बहुत ही दयालु है। जब हम हमारा तो जो प्रेम हमसे हम किसी से प्रेम करते हैं, तो उसका नाम सुनने से हमारा जीवन में एक आनंद आता है। कई 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 लोग क्या कभी कभी घर से दूर जाते हैं, कई लोग काम के लिए, कभी दुबई जाते हैं, कभी बॉम्बे आते हैं मुल्क से। तभी वो लोग क्या है, वो जो प्रेम करता है, कभी उसका बच्चा होता है, छोटा बच्चा होता है, वो देख के उनको जो बड़ा एक आशा आता है, तो मुंह में एक मुस्कुराहट आता है, हाँ हाले मैं, मेरे बच्चा है, तो देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो भी हमको देख के प्रभु हंसने लगता है, हाँ ये मेरा बच्चा है, पूरा दुनिया में इतना सारा अंधकार है, लोग मेरा भाई नहीं मानते, ये मेरे बच्चा है, मैं उसका सब मदद करूंगा। मैंने एक स्टोरी पढ़ा था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। एक अफगानिस्तान से एक आदमी आते थे, एक पठान आते थे फेरी करने के लिए, बेचने के लिए ड्राई फ्रूट्स वगैरह। तो वो बिल्कुल अकेले थे, वो 4-5 महीने कलकत्ता आते थे, और उसके बाद वो वापस उसका घर जाते थे, पैसा कमा के उनके बच्चों को देने के लिए। तो वो उनके पास क्या रखते थे, उसका तभी तो फ़ोटो वोटो कुछ नहीं था। उनका एक बच्चों का हाथ का, उनका छोटा बच्ची एक लड़की थी, उनका अंगूठा छाप, पूरा हाथ, छोटी हाथ थी, शायद 1 साल की थी। वो उनकी एक पेपर पे उन्होंने छाप लगाया था इंक से। वो देख के उसको बहुत खुश था। तो वो अविश्वासी थे, लेकिन
उनका जीवन में वो स्मरण करके उनका जीवन में एक आनंद आता था देख के, हाँ मेरा एक बच्ची बेटी है, वो 2000 किलोमीटर दूर मैं वापस जाएंगे, वो ये आशा के साथ वो आगे जाते थे। हमारा जीवन में प्रभु की प्रेम एक हमको एक आशा देती है, प्रभु कितना भला है। इसलिए हमको सुबह से हम निराश में हैं, कभी पाप में गिरते हैं, हम निराशा में गिरते हैं कि अब बहुत काम रहते हैं हमारे जीवन में और लोग हमको सता रहे हैं। तो एकमात्र आशा हमारा यह है कि प्रभु के ऊपर स्मरण करना, प्रभु आप मेरे लिए पाप मुझे कितना बचाया, मैं आपको धन्यवाद के साथ मैं मैं स्मरण करता हूँ, आप मुझे कितना प्यार करते हैं प्रभु, मुझे उठाया। और तभी हम महसूस करेंगे प्रभु की चमत्कार हमारे जीवन में देखें कि प्रभु हर चीज़, छोटी-छोटी चीज़ हमारा भलाई के लिए कि देखते हैं। जो अविश्वासी आदमी नहीं देख सकते, हम देख सकते हैं। ये देखो प्रभु ने मेरा कितना सारा भलाई किया, इतना सारा चमत्कार किया, रोज़ का रोज़। प्रभु की करुणा हमको याद करेंगे, प्रभु की फेथफुलनेस, प्रभु विश्वास योग्य है। प्रभु हमको छोड़ेंगे नहीं, कभी हमको ठुकराएंगे नहीं। इसलिए प्रभु का धन्यवाद देते हैं। इसलिए हम लोग प्रभु भोज में आते हैं, हमको धन्यवाद करते हैं, प्रभु आपने मेरे लिए मरा, आप जिंदा प्रभु है, आप तीसरा दिन जी उठा और कब्र अब खाली है आपका कब्र। प्रभु आप स्वर्ग पे हैं, हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु। हालेलुया। ये सब सोचने में हमको भी हम भी अचंभित होता है। वी आल्सो गेट सरप्राइज। प्रभु मेरे लिए प्रार्थना करता है, मेरे फैमिली के लिए प्रभु ही खुद करते हैं। आपको मालूम है कहाँ लिखा है, ही लिव्स टू इंटरसीड फॉर अस, या वो हमारे लिए प्रार्थना करता है। वो कहाँ रखे हैं, जिसमें रोमन्स चैप्टर 8 में लिखेंगे, देखेंगे रोमन्स चैप्टर 8 रोमियो उसका 8वां अध्याय। 33-34, रोमन्स 8 33-34, 33 80 और और 34। who will bring a charge against God's elect? God is the one who justifies. Who is the one who condemns? Christ Jesus, he who died, yes, who raised up at the right hand of God, who also intercedes for us. परमेश्वर के चुने हुए पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर वह है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह वह है जो मर गया, वह मुर्दों में से जी भी उठा और परमेश्वर की दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। हमारे लिए क्या करता है? Intercede. निवेदन 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 करता है। हाँ, इतना बड़ी चीज है कि प्रभु यीशु, हम कोई भी हमारे से खिलाफ आ जाएंगे, लेकिन प्रभु है कि प्रभु मेरे हम मुझे, जीसस हैज डाइड फॉर मी। अब बोलो, प्रभु मेरे लिए मरा है। पूरे कितना गंदी बात से प्रभु ने खुद मरा है, इसलिए प्रभु आपको कभी छोड़ेगा नहीं। प्रभु ये आप बहुत ही मूल्यवान आदमी है, सिस्टर है, ब्रदर है, मेरा बेटा है, बेटी है। आप कितना भी गलती कर रहे हैं, मैं आपको छोड़ने वाला नहीं हूँ, मैं आपको ठीक कर लूंगा और आपके लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। प्रभु का ये वायदा है, करते भी है, हमको सोचते नहीं है। शैतान हमारा आंख को बंद करते हैं, अरे प्रभु प्रभु भी मेरे खिलाफ है, बाकी बिलीवर्स भी मेरा खिलाफ है, कोई मेरे सोच पूछने के लिए कोई नहीं है। प्रभु है आपके साथ और बाकी लोग भी है। तो शैतान हमको अंधकार में डालते हैं, हमारा आंख बंद करते हैं कि प्रभु की वचन हमारा आंख को बोलते हैं कि प्रभु हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, विनती करता है। इस समय इस समस्या में प्रभु भी है। आज समय आप प्रभु को मालूम है, और प्रभु कहते हैं क्या विनती करता है कि हम प्रभु के साथ लगे रहे, विश्वास रखे और प्रभु को धन्यवाद करें। जबकि ताप ज्यादा है तो हम उसका हमेशा धन्यवाद करते हैं। प्रभु की वचन कहते हैं कि हम लोग धन्यवाद क्यों करना चाहिए, क्योंकि प्रभु भला है। तो प्रभु ने हमारा भलाई बहुत किया। कभी चुप मत बैठो, कभी मीटिंग में ब्रदर्स चुप बैठते हैं, सिस्टर्स चुप बैठते हैं, बहुत गलत बात है। 10 कोढ़ी थे लेप्रोसी के साथ, एक ही वापस आया प्रभु को धन्यवाद करने के लिए। प्रभु ने इतना चमत्कार किया, वो लोग देख के चले गए, वो यहूदी थे। एक ही अन्य जाति का लोग आके वापस प्रभु के फीट पे पड़ा, चरणों पे पड़ा और बोला प्रभु मैं धन्य, जोर की आवाज करके प्रभु मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, मैं क्या करूं। प्रभु ने कहा आपको उद्धार मिला, आप पाप से उद्धार मिला। वो लोग को सिर्फ बीमारी से चंगाई मिला, लेकिन पाप से उद्धार मिलना और पाप प्रभु की संगति में आ जाएंगे, हम लोग उसको देखेंगे, स्वर्ग में देखेंगे, उस कोड़ी को देखेंगे, समारितन आदमी था, वो प्रभु को धन्यवाद। तो जो धन्यवाद करते हैं ना, उनको उद्धार भी मिलता है, जल्दी उद्धार मिलता है। हमारे जीवन में हम लोग हमेशा शिकायत करते रहते हैं इसके बारे में और उसके बारे में,
हम लोग सोचते हैं मेरा ये प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम सबको आता है। यिर्मयाह को कितना प्रॉब्लम्स हुआ, हमारा दोस्त है 100 गुना ज्यादा उनको प्रॉब्लम हुआ। अपोस्टल पॉल को कितना प्रॉब्लम, लेकिन वो कभी ही याद छोड़ रहे, आशा नहीं छोड़ा है प्रभु को। हम लोग क्यों करते हैं, दिक्कत होता है, हम आशा छोड़ देते हैं, तो हम प्रार्थना भी बंद करते हैं, प्रभु का धन्यवाद भी बंद करते हैं। तो धन्यवाद करो, हालेलुया। मैं प्रार्थना नहीं करने वाला हूं, प्रभु को बोलो मैं आपको धन्यवाद ही करेंगे। आप मेरा सब प्रॉब्लम्स को जानते हैं प्रभु। प्रभु आप संभालेंगे, संभाला। द पास में पड़ा, द पास में प्रभु ने आपने संभाला, पहले भी संभाला, आज संभालेंगे, कल भी संभालेंगे प्रभु की। इसलिए मैं आपके लिए मैं जीने वाला हूं प्रभु। मेरा इच्छा नहीं कर रहा हूं, पहले मैं मेरा इच्छा करते थे, मेरा मनमानी से चलते थे, और इसमें जीवन में मेरा इतना सारा पाप आए थे। मैं अन्य जाति जैसा, दुनिया के लोग जैसे जीते थे, खाने पीने के लिए उसमें व्यस्त रहते थे, कपड़ा पहनना, इसके बारे में सब संसारिक चीज के ऊपर छोड़ना। ब्रदर डेरिक प्रिंस ने कहा कि प्रभु ने हमारे अनंत जीवन के लिए इतना सारा भलाई किया, हमको अनंत जीवन का पीछा करना चाहिए। इतना सारा विश्वासी क्या करते हैं, सांसारिक चीज के लिए मन व्यस्त रहता है, ये खाना में यहाँ जाना वाना। प्रभु आपका इच्छा क्या है, हमको पूछना चाहिए। प्रभु आपका इच्छा है, मैं आपके लिए, मेरे लिए मरा और मैं आपके लिए जीऊंगा। ये और एक वाक्य है, हिब्रूज चैप्टर 9, इब्राहिम का 9, there's a verse I cannot get it. ठीक है, we'll see some other verse, I'll see बाद में, मुझे मिला नहीं है। So we'll go back to Lamentations, जाएंगे वापस विलाप गीत ना, चैप्टर 3। पच्चीस में लिखा है कि the Lord is good to those who wait for him, to the person who seeks him। प्रभु बना है जो उसके ऊपर इंतजार करते हैं। कैन यू रीड फ्रॉम 24 to 27? ऋतिक, 24 से 27, कोई, आई थिंक इज इन द लाइन, एनीबॉडी एल्स कैन रीड? राजू? Yes, brother. Can you hear me? या Lamentation 3 अध्याय, which verse? 24, 27। 24 to 27, yes. मेरे मन ने कहा यहोवा मेरा भाग है, इस कारण मैं उसमें आशा रखूंगा। जो यहोवा की बात जोहते हैं और उसके पास जाते हैं, उनके लिए यहोवा भला है। यहोवा से उद्धार पाने की आशा रख कर चुपचाप रहना भला है। पुरुषों के लिए जवान में जुआ उठाना भला है। 28 also पढ़े। वह यह जानकर अकेला चुपचाप रहे कि परमेश्वर ही ने उस सब पर यह बोझ डाला है। 29 also। वह अपना मुंह धूल में रखे, क्या जाने इसमें कुछ आशा हो। And verse 30। वह अपना गाल अपने मारने वाले की ओर फेरे और नाम धराई सहता रहे, क्योंकि प्रभु मन से सर्वदा उतारे नहीं रहता। चाहे वह दुख भी दे तो भी अपनी करुणा की बहुतायत के कारण वह दया भी करता है। आमीन, आमीन। तो प्रभु की दया से हम लोग कई क्लेशों से जाते हैं, एंड जवानी में सब लोग, प्रभु तो उनको नबियों को बुलाया, उनको जवानी में बुलाया था, तभी उनको, जब बाकी लोग जवान लोग बहुत आनंद उठे थे, मजा करते थे,
उनके बच्चे को बहुत क्लेश से जाते थे। तो he says, it is good that he waits silently for the Lord. It is good, verse 27, it is good for a man that he should bear the yoke in this youth. एक जुआ अपना जवानी में प्रभु आपको देते हैं, प्रभु की जवानी, आप हमारी जवानी में, तो हमको उसको सहना है। We have to bear it up. कभी आर्थिक स्थिति होता है, कभी बीमारियां आते हैं, कई चीज हमारे जीवन में आते हैं, लेकिन प्रभु हमारा जीवन में एक अच्छा काम कर रहा है। यिर्मयाह को भी बहुत, वो जवान आदमी था, बहुत ही क्लेश से गया। वो सोच रहे तेरे पास ऐसा क्यों आ रहा है प्रभु, मैं क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है? बाकी लोग सब मजा उड़ा रहा है, आनंद कर रहा है, तो मुझे ही ये आपके ऊपर डाला है, ये सब प्रॉब्लम क्यों हो रहा है प्रभु? लेकिन प्रभु ने कहा मैं आपसे प्यार बहुत करता हूँ। अभी यिर्मयाह में हैं और वो इतना आनंद उठा रहे हैं, वो से थैंक यू लॉर्ड फॉर ऑल दिस प्रॉब्लम्स हमारे मेरे जी में इतना क्लेश है, इसलिए मैं प्रभु का आदमी। हमको ये थोड़ा समय के लिए झेलना पड़ता है। देखो आपका मुंह कहाँ रखना है, मिट्टी में डालना है, मुंह ज्यादा बोलो मत, चुपचाप बैठो। हम लोग क्लेश में, कई लोग क्लेश में जाते हैं, पूरा मुंह तो वो चलाते रहते, ज्यादा शिकायत करते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, ये लोग मुझे सता रहा है, ये लोग बराबर नहीं है, ऐसा नहीं। विश्वासी लोग भी कितना मुंह तो प्रभु को धन्यवाद करके बड़ा शिकायत में लगता है, कुरकुर करने लगता है और प्रभु को धन्यवाद दे देते हैं। प्रभु कहता है ऐसा मत हो, मैं आपको ट्रेनिंग दे दूंगा कि आप कैसा धन्यवाद कर सकते हैं। धन्यवाद की एक सैक्रिफाइस, एक बलि हो जाता है। तो ये सच्चा प्रभु का विश्वास करने वाले होते हैं। तो प्रभु मेरे लिए जीवन में, आपके जीवन में कई क्लेश लेके आता है, लेकिन प्रभु भला है और प्रभु हमारा जीवन में काम कर रहा है। प्रभु की संगति हमारे पास है, तो दुनिया की संगति में कभी नहीं मिल सकता है। दुनिया की संगति में Jesus said, what shall it profit a man if he gains the whole world but loses his own soul? आपको क्या फायदा है कि आपका दुनिया की सब चीज मिले, सबसे आलीशान घर मिले, अच्छा कपड़ा मिले, यहाँ वहां घूम सकता है, अच्छा अच्छा खाना मिले, क्या फायदा? लोगों के पास इतना सारा खाना है फिर भी वो संतुष्ट नहीं। प्रभु कहते हैं मैंने आपको दिया है जो पूरा दुनिया नहीं दे सकता है। हालेलुया। तो प्रभु हमारे साथ है, प्रभु का धन्यवाद करेंगे। और हमको भी झेलना पड़ता है। अपोस्टल पॉल हर चर्च में जाते थे, एक दूसरे को कितना क्लेश, कितना सताया, हर सतावट महसूस किया उन्होंने। हर चर्च में जाते थे, एक्ट्स चैप्टर 14 उन्होंने सबको, उनको प्रोत्साहन देते, आपको भी इस क्लेश से जाना पड़ेगा। उनको बोला देखो अब प्रभु के लिए जीना है तो प्रभु के लिए क्लेश उठाना पड़ेगा। ऐसा नहीं सोचो कि आपका संपत्ति आराम होगा सारा जीवन में, नहीं, आपको तकलीफ आ जाएंगे और आपको लेकिन प्रभु की महिमा आपके जीवन में आएंगे और प्रभु की संगति आपके पास आएंगे। आपको सब लोग ये महसूस करते हैं, तकलीफ होता है, ये होता है, थकावट होता है, लेकिन हम प्रभु के ऊपर नजर देखेंगे, प्रभु को धन्यवाद करेंगे तो हमारा तो वजन तो कम हो जाएंगे, हमारा जीवन में एक लाइटनेस आ जाएंगे, आनंद आ जाएंगे, तो दुख में भी हम लोग आनंदित रह सकते हैं। तो प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु की दया के लिए हम लोग धन्यवाद रोज करना चाहिए, मुंह कभी बंद नहीं करना चाहिए। We sing that song, I will sing of the mercies of the Lord। यहोवा की धन्यवाद हमेशा गाते रहूंगा, क्योंकि वो मेरा बहुत भलाई किया है, मुझे बचाया है। मैं प्रभु के जीवन में के लिए जीऊंगा, मैं इस दुनिया का नहीं हूँ, मैं प्रभु में आपके बच्चा हूँ। हालेलुया। तो इसके लिए हम लोग एक धन्यवाद करेंगे। ये मीटिंग में, सिस्टर्स मीटिंग, ब्रदर्स मीटिंग में, वी कैन ऑल गिव थैंक्स टू गॉड with a grateful heart, for he is good to me। प्रभु भलाई है, मुझे और कुछ भलाई नहीं चाहिए। प्रभु ऑलरेडी मेरे लिए मरा है, मुझे पाप से छुटकारा दिया, शैतान से बंधन से मुझे छुड़ाया, मैं उसके लिए धन्यवाद देता हूँ, मैं उसके लिए जीऊंगा। इसलिए रोमन्स चैप्टर 12 says you can be as a living sacrifice। मेरा जीवन प्रभु मेरा नहीं है, मैं आपके लिए मैं जीऊंगा, क्योंकि आप भला है प्रभु, आपने मुझे भलाई किया, अनंत काल के लिए भलाई किया प्रभु, मैं कभी वापस नहीं करता हूँ। जो कुछ भी कर सकता है प्रभु मैं आपके लिए भी करूंगा। मेरा जीवन, मेरा गीत, मेरा पैसा सब आपके लिए प्रभु, मेरे खुद के लिए मैं जीऊंगा, आपके लिए जीऊंगा। So let us live for the Lord, brothers and sisters, with thankfulness and praise to the Lord। तब हम कभी डिप्रेस नहीं होगा। हमारा जीवन में सब गलत चीज हमारे से, सब शैतान की सब बंधन भी छूट जाएंगे हमारे जीवन में। प्रभु को धन्यवाद करो, प्रभु मेरे लिए आपने क्या कुछ नहीं किया। हालेलुया।
Amen. So dear brother Ratnaswamy share. Ritik is not there, then I think brother Raju can translate. I thank God today's encouraging words. मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ आज के प्रोत्साहन भरे वचन के लिए। So as we heard, we always in our life be thankful to our God. और जैसा कि हम लोगों ने सुना कि हमें हमेशा परमेश्वर के प्रति धन्यवादी बने रहना चाहिए। Because of His mercies, we are not consumed. क्योंकि परमेश्वर के अनुग्रह से ही हमें सब कुछ प्राप्त हुआ है। His mercies are new every morning. क्योंकि परमेश्वर की जो दया करुणा है हर दिन एक नई तरह नया जैसा होता है। Are you tasting His mercies, my dear brothers and sisters? और क्या आप परमेश्वर के जो अनुग्रह है, दया है, करुणा है, क्या आप उस पे अनुभव कर रहे हैं भाई बहन? If we taste His mercies every morning, our heart will be very grateful to Him. अगर आप हर दिन हर एक सुबह आप जब परमेश्वर की करुणा और दया को अनुभव करेंगे, उनको जानेंगे, तो आपको काफी अच्छा महसूस होगा। Isaiah chapter 55 verse 11. Please read, brother. यशायाह के अध्याय 55 में 11 हम पढ़ेंगे। यशायाह के अध्याय 55 वचन 11। Please read. उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा, जो मेरे मुख से निकलता है वह व्यर्थ ना ठहर कर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। Yes, God's word is so powerful. और परमेश्वर का जो वचन है बहुत ही सामर्थ्यशाली है। Without accomplishing God's will, it will not return. और जो भी परमेश्वर ने बोला है वो पूरा होकर ही वापस आएगा। So, my dear brothers and sisters,